एवरीवन, कैसे हो आप सब। अकीरा को मैंने अभी अभी सुला दिया है और मैं अब फ्री हो चुकी हूँ मेरा अगला ब्लॉग शूट करने के लिए। बाय द वे इट्स माय हाउस, एक्चुअली इट्स माय मॉम्स हाउस, क्योंकि मैं डिलीवरी के वक्त यहाँ पे आई थी और मैं अभी भी यहीं पे हूँ। तो मैं जब भी मैं मुंबई जाऊँगी तो मैं मेरा घर आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक। शायद मैं आप लोगों को थोड़ा टायर्ड दिख रही होंगी क्योंकि मैं अकीरा रात को सोती नहीं और मुझे आजकल नींद नहीं मिल रही है, तो मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। इसकी वजह से आपको भी मैं टायर्ड दिख रही होगी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। तो आज के टॉपिक के तरफ जाते हैं और आज का टॉपिक जो है वो है अबाउट हेयर केयर, एंड आई टेल यू इन दिस ब्लॉग हाउ आई केयर माई हेयर। तो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो है मैं बालों को बहुत ज़्यादा तेल लगाती हूँ और फिर उसके बाद ही मेरे बाल वॉश करती हूँ। मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा पैराशूट कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मुझे सूट हो चुका है ऑयल। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं अब बताने वाली हूँ तो वो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगी। जो चीज़ें मुझे सूट करती है वो वही मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इधर से लेके उधर से लेके वो मैं आपको बताऊंगी तो उसका फ़ायदा ना मुझे होगा ना आपको होगा। तो जो जिस चीज़ों का फ़ायदा मुझे हो रहा है वही मैं आपको बताऊंगी। तो पहली चीज़ हो गई कि पैराशूट ऑयल लगाती हूँ मैं पहले बिल्कुल तेल नहीं लगाती थी, मैं बालों की केयर बिल्कुल नहीं लेती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है, अभिषेक को, मेरे हस्बैंड को लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये सब उनके लिए करना पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बालों की केयर ले रही हूँ और उसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छी तरह से मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल का मैंने बता दिया। तो मैं ऑयल कैसे लगाती हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑयल ऐसे लगाती हूँ कि जब भी मुझे वॉश करना होता है, बाल वॉश करने होते हैं, तो उसके 2 घंटे पहले मैं ऑयल लगाती हूँ। 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले मैं ऑयल लगाती हूँ। मैं रात भर कभी भी ऑयल लगा के नहीं सोती हूँ, क्योंकि होता क्या है, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं रात भर ऑयल लगा के सोती हूँ और फिर जाके मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मेरा ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा। तो मैंने वो चीज़ बंद कर दी। मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे पहले ही ऑयल लगाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ। दूसरी चीज़ जो है, मैं हफ्ते में कितने बार ऑयल लगाती हूँ, मैं हफ्ते में 3 बार ऑयल लगाती हूँ। 2 बार तो नहाने से पहले 2 घंटे लगाती हूँ और शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर देती हूँ। तीसरी बार जो होता है वो मैं नहाने से पहले, मतलब हेयर वॉश के पहले लगाती ही हूँ। और जब मेरे बाल थोड़े से सूख जाते हैं, थोड़े गीले होते हैं, उस वक्त मैं ऑयल लगाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं गीले बालों पे ऑयल लगाती हूँ तो मेरे बाल ज़्यादा बढ़ने लगे। और वो ऑयल मैं पूरा दिन रखती हूँ, उस पूरी रात को रखती हूँ और अगले दिन में वो वॉश कर देती हूँ। उससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है मैं कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा ट्रेसमे का शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करती हूँ। मैं हफ्ते में 3 बार मेरे बाल धोती हूँ, उसमें से 2 बार मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ, 1 बार सिर्फ मैं शैम्पू से हेयर वॉश कर देती हूँ। अगर मेरे पास ट्रेसमे का शैम्पू और कंडीशनर अवेलेबल नहीं है कुछ रीज़न की वजह से, तो मैं उस दिन बाल नहीं धोती हूँ। क्योंकि कैसा होता है, एक चीज़ की या एक शैम्पू की, एक कंडीशनर की आपके बालों को हैबिट हो चुकी होती है, उसमें से आके आप उसे डिस्टर्ब कर दे और कोई दूसरा लगा दे तो वो बाल एक्सेप्ट नहीं करते और शायद ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं या फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए कि आप हमेशा एक ही शैम्पू और एक ही कंडीशनर यूज़ कीजिए जो आपको सूट करता है।
अगली चीज़ वो है कलर के बारे में। मैं हमेशा मेरे बाल कलर करती थी, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा समझ में मतलब ऐसा मुझे दिख गया कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगे और हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ही सूखे सूखे बाल दिखने लगे। तो मैंने वो कलर बंद कर दिया। जब भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ चेंज चाहिए या मुझे मेरे नेचुरल कलर से अलग कोई कलर चाहिए, तो मैं कभी तो 6 महीने में या 8 महीने में एक बार मैं मेहंदी लगा देती हूँ। वो कौन सी मेहंदी लगानी है वो आपके ऊपर है। मैं नूपुर मेहंदी लगा देती हूँ जो कि मुझे सूट कर देती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगी मेहंदी लगाओ तभी आपको सूट होगी या फिर सस्ती लगाओ तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो को पता नहीं आपकी बॉडी, आपके बाल कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करे, तो वही यूज़ कीजिए जो आपको सूट करता है, ना कि वो बहुत उसमें कॉस्टली है, वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसीलिए आप यूज़ करते हो। ऐसा कभी भी मत कीजिए। तो अगली चीज़ है वो है, हाँ, नहाने के बाद जब भी बाल बहुत ज़्यादा गीले होते हैं तभी आप अपने बालों को कभी कोम मत कीजिए, और ज़्यादा सूख जाते हैं तभी भी मत कीजिए। जो बीच का टाइम होता है, ज़्यादा गीले नहीं होते या ज़्यादा सूख गए नहीं गए होते, तब आप अपने बालों को कोम कीजिए। इससे होता क्या है, आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे नहीं। मतलब नहाने के बाद टूट तो जाते ही है लेकिन ज़्यादा नहीं टूटेंगे, उसका जो रेशो है वो कम हो जाएगा। अगर आप नहाने के तुरंत बाद बालों को कोम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। वैसे ही पूरा सूखने के बाद करोगे तो तब भी टूट जाएंगे। तो बीच का जो है टाइम वो आप देखिए और तभी अपने बालों को कोम कीजिए। और नेक्स्ट चीज़, और एक चीज़ मुझे बतानी थी, एक्चुअली मैं भूल गई। हाँ, मैं मेरे बालों को ज़्यादा बांध कर नहीं रखती हूँ। अगर आप बालों को बांधना पसंद करते हैं तो इट्स वेरी 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 यूज़फुल फॉर यू। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप बाल बांधते हैं तो आपका हेयर फॉल का रेशो है वो कम हो जाता है। मैं ज़्यादातर बाल बांधती नहीं हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए यूज़फुल नहीं है ज़्यादा। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मेरे बालों की केयर के लिए करती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, और यही है जो मेरे लिए यूज़फुल है और आपके लिए भी यूज़फुल होगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप यूज़ करते होंगे, लेकिन बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। शायद ऐसा होता होगा कि आप करते हैं लेकिन आपको उसका कुछ यूज़ नहीं है। आप कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो शायद मैंने जो आपको शैम्पू बताया, ट्रेसेमे बताए, वो आप लेके देखें तो उसका फ़ायदा हो जाए। तो इसीलिए जो भी ये चीज़ें एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको भी इसका फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिए या फेसबुक पे बता दीजिए। मैंने इंस्टाग्राम लिंक और फेसबुक पेज लिंक और फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपके फैमिली को भी बता दीजिए। जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में है उन्हें बता दीजिए। इसका जो भी फीडबैक है आप मुझे देते रहिए। एंड आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।